नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि आप सभी पर कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। बैसाख पूर्णिमा पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना देते हुए आज मैं पूर्णिमा का व्रत कथा सुनाऊंगी आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा मेरी चैनल पे आ चुकी है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और बृहस्पति व्रत सनातन धर्म में बैसाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का खास महत्व होता है। इसे पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इस वर्ष बैसाख पूर्णिमा गुरुवार यानी आज 23 मई को पड़ रही है। इस दिन कुछ उपाय करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और व्रत के साथ ही पीपल वृक्ष की पूजा करने का महत्व धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। शास्त्र में पीपल वृक्ष की पूजा को कई लाभ बताए गए हैं, लेकिन इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत फलदायी होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से, पूजा करने से मानसिक शांति तथा घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, जप तप करने तथा गरीबों को भोजन कराने के साथ साथ गोदान, जानवरों को जल पिलाने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, इसलिए इस दिन मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे बुद्धता ज्ञान को प्राप्त किया था। तभी से ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद खीर पीकर ही अपना व्रत खोला था। इसी कारण इस दिन भगवान बुद्ध को खीर का प्रसाद जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय पूर्व जगकर घर की साफ सफाई करके स्वयं को स्नान आदि से पवित्र करके पूजा स्थल पर बैठ जाना चाहिए तथा भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। इसके लिए भगवान विष्णु एवं माता पार्वती को शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्र, हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत, अबीर, गुलाल, पुष्प, फल, फूल, मिष्टान्न अर्पित करके धूप दीप दिखाकर प्रार्थना करें तथा माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का आरती उतारे। द्वापर युग में एक बार माँ यशोदा ने श्री कृष्ण से पूछा कि वो उन्हें ऐसा व्रत बताए जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियां विधवा होने का भय ना रहे तथा वो व्रत मनुष्यों को सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यशोदा माँ को एक ऐसा व्रत की कहानी विस्तार से बताते हुए कहा कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति बढ़ाने वाला है। इसे सुनो। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था। इस पर श्री हरि ने बताया कि इस धरती पर एक रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज करता था। उसी नगरी में एक धनवेश्वर नामक ब्राह्मण था। उसकी बहुत सुंदर और सुशील पत्नी थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। अनेकों घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने के कारण वो अक्सर चिंतित रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वो नगर के सभी घरों में से भिक्षा लेता था, परंतु रूपवती के घर से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वो योगी स्वरूपी से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनवेश्वर योगी से भिक्षा ना लेने की वजह पूछता है। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्ष पतितों के अन्न के समान होते हैं और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वो भी पतित हो जाता है। इसलिए पतित हो जाना के भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता है। इसे सुन धनवेश्वर अत्यंत दुखी हो गए
और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। ये सुन योगी ने उन्हें माँ चंडी की उपासना करने के लिए कहा। धनवेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चले गया। माँ चंडी के धनवेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन उसे दर्शन दिया और कहा कि उसके यहाँ पुत्र होगा, लेकिन वो केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यदि वो स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वो दीर्घायु हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस वृक्ष को चढ़कर फल तोड़कर उसे घर ले जाओ और पत्नी को सारी बात बताओ तथा स्नान कर वो शंकर भगवान का ध्यान कर उस फल को खा ले तो वो भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाए। इस उपाय को करने के बाद धनवेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र की दीर्घायु की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनवेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वो जन्म जन्मांतर में विधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह मत करना। ये व्रत पुत्रों का देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है। आइए श्री हरि की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण प्रति। किसी विधि मूल दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे।